राजस्थान का कोई भी एग्जाम जिसके अंदर इंग्लिश पूछी जाती है, अब अगर आप पिछले एक साल के कोई भी पेपर उठा के देखें और उनका रिजल्ट देखें तो आप लोगों को ये आइडिया लग जाना चाहिए कि अब आप ये रिस्क तो 1% भी नहीं ले सकते कि एक पूरे के पूरे सब्जेक्ट को छोड़ के जाएं। तो जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का जो एग्जाम है, ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्जाम है, जो 2 नवंबर को होने वाला है, जिसमें 40 से भी कम दिनों का समय बचा है, तो इस एग्जाम में इंग्लिश पूछी जानी है 20 नंबर की। 20 नंबर की इंग्लिश पूछी जानी है और मेरिट में, पोस्ट को अगर हम देखें तो मेरिट में इंग्लिश का बहुत ही बड़ा रोल रहने वाला है। तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इस आइडिया को तो दिमाग से निकाल चुके हो कि भाई साहब इंग्लिश छोड़न जाता रहा, बिना इंग्लिश रा पे कर लाला, दूजोड़ा सब्जेक्ट आप इतना तगड़ा तैयार कर लाला कि इंग्लिश रे बिना भी आप काम चला लाला। नहीं, ये तो रिस्क अब आप ले ही नहीं सकते राजस्थान के किसी भी एग्जाम में, क्योंकि इंग्लिश जो है वो मेरिट को डिसाइड करवा रही है। तो इस क्लास में 5 से 10 मिनट की आगे की जो स्ट्रैटेजी की जो क्लास रहने वाली है, हम ये देखने वाले हैं कि 30 दिनों के अंदर आपको इंग्लिश को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या करें कि इंग्लिश में हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आएँ। उन स्टूडेंट्स की भी बात करेंगे जो मेरे गरीबड़े स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने इंग्लिश को आज तक कभी भी हाथ नहीं लगाया। उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हम इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आ पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इसकी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। सर, तो जय बजरंगबली के साथ हम इस सिलेबस को देखते हैं जिसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 3 घंटे का एग्जाम रहने वाला है, 200 नंबर रहने वाले हैं, प्रश्नों की संख्या जो है वो 160 रहने वाली है। सर, अब सुनना, अब इसी में अगर मैं बात करूं सर हिंदी और इंग्लिश की, अगर बात करूं तो हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों मिलाकर 50 नंबर की है, जिसमें से जो इंग्लिश है वो इंग्लिश 20 नंबर की है। तो यहां पे हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सर इंग्लिश की, जिसके आपको 16 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। 16 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और 16 क्वेश्चंस जो है वो कितने मार्क्स के हैं सर? 20 मार्क्स के हैं। और अगर हम ये बात करें कि सर सिलेबस में लिखियोड़ो कहीं है, क्या लिखा हुआ है सिलेबस में कि जिससे हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये टॉपिक हमें पढ़ के जानना है, भाई साहब उन्होंने लिख क्या रखा है। तो जैसे ही हम नजर डालें सर सिलेबस के ऊपर, तो सिलेबस में अगर आपको ये छोटा लिखा हुआ दिख रहा है तो मैं उधर आगे पीपीटी में लाया हूं, उसको देख लेंगे। यहां पे ये लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ, देखो 20 नंबर की इंग्लिश है, आपको ये लिखा हुआ और इसके बाद में आपको लिख रखा है कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्रामर, ग्रामर के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड रहेंगे। सीनियर सेकेंडरी एग्जाम लेवल 12वीं तक जगह एग्जाम रे मैंने सवाल पूछा करा, उन लेवल रहा, उस लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। एंड क्वेश्चंस मल्टीपर्पज चॉइस बेस्ड ऑन द पैराग्राफ। मल्टीपर्पज चॉइस क्या होते हैं, इस चीज की भी हम बात करेंगे। तो सिर्फ इतना सा लिख रखा है। अब हम इसी सिलेबस को, ये जो सिलेबस लिख रखा है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्रामर जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है, और उसके बाद में मल्टीपर्पज चॉइस के जो क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन पैराग्राफ, वही एरर के क्वेश्चंस, वही फिलर्स के क्वेश्चन आपको एक अलग पैराग्राफ में दे रखे होते हैं, हो सकते हैं उसमें 3 से 4 खाली जगह हो सकती है, उनको कैसे फिल करना है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। टफ नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूं, टफ नहीं है, अलग तरीके से थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। बाकी आप लोगों से भी ये पेपर होगा, 101% होगा। अब हम इस सिलेबस को थोड़ा सा बांटने की कोशिश करें, पीछे वाले जो 2021 में जो पेपर हुआ था उस पेपर को देखें और ये देखने की कोशिश करें कि भाई साहब ग्रामर तो लिख दियो, अब ग्रामर रे मायने तो पूरी ग्रामर आवे। अब कौन कौन से टॉपिक्स है जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और फिर उन क्वेश्चंस को करना कैसे है, क्या तरीका रहेगा, उन सब चीजों की हम बात करने वाले हैं। अब अटीन आ जाओ, अटीन देख जाओ, जे बात इधर आ जाओ सर। आपके सामने अब ग्रामर की जब हम बात करें, इन्होंने तो सिर्फ ग्रामर लिख दिया। अब राजस्थान में जब भी ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, तो उनके फेवरेट टॉपिक्स कौन कौन से हैं सर? फेवरेट टॉपिक्स कौन कौन से हो गए? जो टेंस है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, वॉइस एक्टिव एंड पैसिव है, नरेशन है, प्रेपोजिशन है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। भाई साहब धाप के इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, इस चीज का ध्यान रख लेना। उसके बाद में डिटरमिनर्स है, उसके बाद में आर्टिकल्स है, क्वेश्चन टैग्स है, पार्ट ऑफ स्पीच है। ये तो वो टॉपिक है जो आपको 101% पढ़ के जाना है। भाई साहब आप ये रिस्क ले ही नहीं सकते, 1% भी रिस्क नहीं ले सकते। हाँ और तो मैं छोड़ जाता रहूं और तो मैं पढ़ू ही नहीं, ये रिस्क आप ले ही नहीं सकते, इस चीज का ध्यान रखना। ये सारे टॉपिक्स, और सर इतना हरा टॉपिक मानू की करो वाला, मैं कर पावाला कि नहीं कर पावाला, सब चीजों का जवाब मिलेगा, लास्ट तक देखना। अगर मैं पहले सिलेबस बता रहा हूं, पहले समस्याएं बता रहा हूं, तो उनका सोल्यूशन भी बताऊंगा, लोड मत लेना आप लोग, बस अटी ना जाओ। ये लिखा हुआ आपके सामने
ग्रामर। अब ग्रामर के बाद में भाई साहब ये एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पूछा जाता है। पैसेज के पूरे चांसेस है कि आपको पूछा जाए अरे सर ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है। हम तो देख के ही डर गए सर। अरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है एक पैसेज है, उस पैसेज को पढ़ के उसके नीचे 3 से 4 क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, 4 या 5 क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे। भाई साहब अगर वे आप पे सही कर डाला तो 7 और 8 नंबर फोकट रहा है। मैंने पटवारी के अंदर पैसेजेस करवाए भाई साहब, उसके क्वेश्चंस यूं के यूं हुए हैं एक शिफ्ट के अंदर। तो मैं यहां पे भी पैसेजेस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। कैसे करेंगे वो सारी चीजें मिलेगी, आप लोड मत लेना। गरीबड़ा वास्ते एक अलग तरीको बताऊंगा, अमीर आराम वास्ते अलग तरीको बताऊंगा, दोनों तरीका वहां पे चीज करा ला, लोड नहीं लेवना था। एक और लिख नहीं रखा है पैरा जंबल से रिलेटेड। पैरा जंबल्स क्या है सर, 3 या 4 सेंटेंस लिखे हुए रहते हैं, उनके सीक्वेंस को ऊपर नीचे करके दे देते हैं, ऊपर नीचे सीक्वेंस करके दे देते हैं। तो ऊपर नीचे सीक्वेंस में क्या कर सकते हैं, तो आपको चारों सेंटेंस को पढ़ के ये बताना होता है कि पहली की ऐड दूसरे नंबर बात की आवेला, तीसरे नंबर बात की आवेला, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, आपको ये बताना हो सकता है, जिसको हम PQRS कहते हैं। एक आधा क्वेश्चन मिल सकता है, टफ नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। कुछ एक ट्रिक्स है उनसे करने की कोशिश करेंगे, आपसे होंगे 101% होंगे। फिर ये वोकैबुलरी में क्या क्या आ सकता है, सिनोनिम्स पूछ सकते हैं, एंटोनिम्स पूछ सकते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछ सकते हैं। जो मेरे गरीबड़े हैं उनको मैं 100 से 150 की प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो आप पढ़ के चले जाना भाई साहब। आवे तो बढ़िया, नहीं आवे तो उन्हें भी बढ़िया, लोड नहीं लेवना। इन माइन आपा ने ज्यादा टाइम नहीं देना। लेकिन मेरे जो अमीरा राम है उनके लिए कुछ प्लान करेंगे जिसमें आप 200-400 एक कुछ वर्ड्स है जो क्लास के अंदर मैं याद करवाऊंगा, MCQ का टेस्ट लूंगा, ऐसे करके हम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहां पे भी हम 2 स्कीम के साथ चलने वाले हैं। 2 स्कीम कौन कौन सी रहने वाली है, ध्यान रखना, 2 स्कीम वही रहने वाली है। अब जो समस्याएं मैंने बताई है उनका सोल्यूशन भी बता रहा हूं भाई साहब। की कर आप करना आ इंग्लिश मानू कवर हो जावेला कि नहीं हो जावेला, बिल्कुल होवेला। एक जो मेरे गरीबाराम स्टूडेंट्स है जगह गरीबड़ा है, जिन्होंने इंग्लिश को टच नहीं किया, लेकिन वे चाहे कि सर 5-7 सवाल माने की करीकरण सही हो जावे, 5-7 सवाल सही हो जाला तो 10-12 नंबर माने की करीकरण अगर आ जावे तो आनंद आ जाला, मजा आ जाला सर। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को और बताता हूं सर, सुनना। जो वीडियो के एग्जाम का जो लेवल है, जो सिलेबस जो है वो 4th ग्रेड से काफी अच्छा है, काफी बेटर है। इन डरने रो जरूरत नहीं है, काफी बेटर है। तो आप बेटर तरीके पढ़ा दे, वहां लोड का है तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, हम उसको करने की कोशिश करेंगे, आपसे होंगे। तो जगह गरीबड़ा स्टूडेंट है वन वास्ते एक प्लेलिस्ट लेना वाला सर, वीडियो का बजरंग बाण होगी 20 मिनट्स की प्लेलिस्ट, जिसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 20 मिनट के अंदर जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, एक एक टॉपिक को मैं 20 मिनट में खत्म करने की पूरी कोशिश करूं एग्जाम के हिसाब से। जैसे कैसे भी करके जगह हमारा गरीबड़ा टाबरिया है वाण है, जो 16 क्वेश्चंस है उन 16 क्वेश्चंस में से अगर 8-10 क्वेश्चंस ठीक हो जाए तो भाई साहब अणुता है। इस चीज का ध्यान रखना। हम उस तरीके से करने की कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके आप 8 से 10 क्वेश्चंस को क्या कर पाए सर, टिक कर पाए, ठीक कर पाए। एक तो ये है, और दूसरी एक ये तो रहेगी, ये तो सबको देखनी है। फिर एक लाइव MCQ क्लासेज रहेगी इवनिंग में, सप्ताह में भली 2 दिन लाएं 3 दिन लाएं, वो हम देखेंगे। जितने टॉपिक्स मैंने यहां करवा रखे हैं उन्हीं की लाइव MCQ क्लास लेकर आऊंगा शाम को, घंटे भर की वो क्लास रहेगी, और जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे 20/20 की। अगर 20 नंबर का पेपर है भाई साहब तो 20 नंबर आना चाहिए। और ध्यान रख जो उनकी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ी जो चीजें, जो टफ चीजें जो शायद मैंने इसमें नहीं बताई होगी, वो यहां पे बताने की कोशिश करूंगा। तो जो बच्चे ये चाहते हैं कि भाई साहब सर इंग्लिश में अब नंबर नहीं कटावना, इंग्लिश में अब पूरा नंबर लावना थे, जितना टॉपिक समझा सको समझा दीजो, मैं पूरा पढ़ ला। हाँ, तो थाने वास्ते आ वाली क्लास है, इसमें लाइव MCQ, इनमें भी MCQ लेकर आएंगे, मॉडल पेपर लेकर आएंगे, मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आएंगे, वो सारी चीजें हम करेंगे। लेकिन पहले ये 2 चीजें आपको इस चीज का ध्यान रखना है। वीडियो का बजरंग बाण होगा, ये इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन उससे पहले, अब भले 1 दिन में 2 दिन में जब भी मैं क्लास से स्टार्ट करूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा कि ये जो लेवल 2 है, इस लेवल 2 पे इससे पहले मैं आप लोगों से यह चाहूंगा कि आपको लेवल 1 अच्छे से आता हो। लेवल 1 अच्छे से कैसे आएगा, वही टॉपिक्स है सर, वही टॉपिक्स। अगर आपने चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में जो मैंने 15 मिनट वाली प्लेलिस्ट बना रखी थी वो देखी नहीं है, तो मैं थाने लोगों को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, भली देख लियो, एक बार जापरान उन प्लेलिस्ट ने पाछी निवेड़ दो, पूरी प्लेलिस्ट निवेड़ दो। जितने भी टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को पूरा के पूरा खत्म कर दो। जो 4th ग्रेड की जो प्लेलिस्ट है सर, 4th ग्रेड एग्जाम की जो प्लेलिस्ट है, जो
जो रामबाण है फोर्थ ग्रेड एग्जाम का, उस रामबाण को 15-15 मिनट वाली जो प्लेलिस्ट है उसको आप पूरा का पूरा जाके खत्म कर दो। वो फर्स्ट लेवल है। जब वो सारी चीजें आएगी तो मैं जो इस वीडियो एग्जाम में वही टॉपिक, क्योंकि उसका लेवल काफी अप है सर, वो जब समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये बजरंग बाण से नेक्स्ट 30 दिनों में हम कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से फोर्थ ग्रेड में 25 दिन पहले जो बच्चे थे वो ये सोच रहे थे कि इंग्लिश में किकरीकरण 4-5 नंबर आ जा, और एग्जाम जैसे खत्म हुआ तो वही बच्चे कह रहे हैं कि भाई साहब मेरिट में अगर मैं आवाला, फाइनल लिस्ट में मैं आवाला तो इंग्लिश रिवजो आवाला सर, गजब सही होया है। मैं चाहता हूं कि वीडियो में भी ऐसा ही कुछ हो। जो ग्रामीण विकास अधिकारी जब आप बने तो उसके बनने में इंग्लिश का बहुत ही बड़ा रोल हो, बहुत ही बड़ी भागीदारी हो, मैं आप लोगों से ये चाहूंगा। तो ये देखें, ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करें। और एक और चीज, एक और सरप्राइज है, ये मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं जैसे जैसे मेरे को टाइम मिल रहा है। मैंने जो वो पीडीएफ प्रोवाइड की थी फोर्थ ग्रेड एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले शायद प्रोवाइड की थी, जिसके अंदर 5 से 6 पेजेस में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म किया हुआ था। तो उस पीडीएफ को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी जल्दी प्रोवाइड करूं। मैं काम कर रहा हूं उसके ऊपर, थोड़ी सी जल्दी प्रोवाइड करूं ताकि आप इन क्लासेस को देखकर सारा कुछ रिवाइज वहां से कर पाएं। वहां से आप रिवाइज कर लेंगे, इन क्लासेस को देख लेंगे, बस मामलो खत्म है सर। इन उबारे की नहीं है, इन चीज रो ध्यान रख दे दो, बचीड़ बोला डाला। तो इन क्लासों को देखें, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें। आगे की जो क्लासें मैं लेकर आ रहा हूं उनको भी अपनी तरफ से उतना का उतना प्यार दें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बने सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।